हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है विद आदित्य चैनल। हियर वी लर्न बेसिक इंग्लिश इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। आज की इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। जो भी इंग्लिश सीखते हैं लर्नर, जो बेसिक लर्नर्स होते हैं, उनको जो 5 प्रॉब्लम आती है वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। पहला पॉइंट है जो इंग्लिश लर्नर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, वो है कि हर चीज़ की हिंदी चाहिए होती है। हमें पता चला कि पोजेसिव प्रोनाउन है, तो पोजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। इसी तरह जितने भी वर्ड्स होते हैं उसकी हिंदी क्या होती है। तो वर्ड मीनिंग का तो सही तरीका है कि आप डिक्शनरी को यूज़ करें, किसी भी एक डिक्शनरी को। पहले 1000 वर्ड की, फिर 5000, फिर 10,000, जितना भी आपकी कैपेबिलिटी है उतनी। तो वो राइट तरीका है। लेकिन लोग करते क्या, उनको हर वर्ड की हिंदी चाहिए होती है। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें अगर इंग्लिश सीखना है तो हर चीज़ की हिंदी जाननी ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो उसकी एक अलग लैंग्वेज है, उसका एक अलग सेंस है। हर चीज़ का मतलब हिंदी में नहीं होता। तो पहली प्रॉब्लम ये आती है कि हर चीज़ का हम हिंदी में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरा और मेन पॉइंट है कि इंग्लिश के अंदर फिक्स कंटेंट नहीं है। हमारा लेवल डिसाइड नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास फिक्स कंटेंट नहीं होते। हम कहीं देखते हैं तो नाउन 2 पेज का होता है और कहीं देखते हैं तो नाउन 10 पेज का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब शुरुआती लेवल पर होते हैं तो हम अपना फिक्स कंटेंट नहीं ढूंढ पाते कि हमें कितना सीखना है, हमें कितना सीखना चाहिए। या आप अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग किताबों में देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होते हैं जिनके अंदर इंग्लिश को कंप्लीट किया जाता है। कुछ टेंसेस कहते हैं पहले करो, कुछ मोडाल्स पहले करो, कुछ ये करो, ये करो। तो इस तरह से फिक्स कंटेंट नहीं होते हैं। उनके अंदर का जो कंटेंट है वो फिक्स नहीं होता है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, ये फिक्स कैसे होगा? सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हमें कितना आता है और कितना नहीं। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको कितना आता है या कितना नहीं। या किसी आप इंग्लिश की वीडियो को देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो इंग्लिश की वीडियोस होती है, अगर आप बेसिक लेवल पर नहीं है तो डायरेक्ट इंग्लिश की वीडियोस को देखिए जो इंग्लिश में होती है। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी उन चीज़ों में। और मैंने पिछली अपनी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि फिक्स कंटेंट क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर और क्या क्या करके आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम है, हमें हिंदी की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कंटेंट भी फिक्स है। अब हमें ट्रेनिंग लेनी है, हमें बेहतर करना है अपने आप को। बिना ट्रेनिंग के आप बेहतर नहीं हो सकते किसी भी चीज़ में। अब ट्रेनर्स की दिक्कत है। अगर हम अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, तो वहाँ पर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ को लेके, ये हमें वहाँ पर पैसे चुकाने के बाद, वहाँ पर देखने के बाद पता चलता है। कि क्योंकि कोई भी अपना कंटेंट पहले ही नहीं आपको दिखा देगा, पहले ही आपको बता नहीं देगा कि उसका प्रोसेस क्या है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। ट्रेनर अच्छे नहीं हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर्स नहीं हैं। इंग्लिश के ट्रेनर 500 रुपये महीने से लेकर 5,000, 50,000 तक के ट्रेनर होते हैं इंग्लिश के। इससे ज़्यादा भी चार्ज करते हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं। तो हर ट्रेनर का एक अलग अलग रेशियो होता है, एक अलग अलग उसका फ़्लो होता है, एक अलग अलग उसका पैसे कमाने का या लोगों को सिखाने का तरीका होता है। तो वो तरीका, वो चीज़ हमें कहाँ पता चलती है? जब हम उस चीज़ में कुछ दिन जुड़ते हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि एक अच्छा सा ट्रेनर जिसकी बात हमें समझ में आए, उसका होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसको ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। चौथा और मेन पॉइंट है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती कि हमें पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, प्रैक्टिस करने के पीछे या इस चीज़ के पीछे क्या है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो प्रॉपर गाइडेंस का भी होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई ट्रेनर है, कोई मेंटर है, तो वो हमारे हिसाब से हमें ट्रीट कर सकता है। बीमारी सबकी अलग अलग होती है। हमें ये देखना होता है कि हमारी बीमारी क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। अगर हमारी प्रॉब्लम हमें पता चलेगी तो हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ को बेहतर करेंगे। जैसे हमें चीज़ों को समझ आ जाता है, तो अगर समझ आ जाता है तो आप वर्ड मीनिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो वर्ड मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग में फ्लुएंसी नहीं है तो आप रीडिंग कीजिए, ठीक है। फिर बोलने में नहीं आता है, अगर आप सभी चीज़ों को समझ लेते हैं, सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, आपकी वर्ड पावर भी अच्छी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस तरह से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। जब तक गाइडेंस नहीं होगी तब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एट द लास्ट सबसे मेन पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिस। जिस चीज़ को हमने सीखा है, जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं उतारेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मनचाहे रिजल्ट्स पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करें, चीज़ों को कैसे हम बेहतर करें? अगर हम लिखेंगे तो लिखने में बेहतर होंगे, अगर हम बोलेंगे तो बोलने में बेहतर होंगे। हम हिंदी स्पीकर्स हैं, हम हिंदी बोलते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ बोलने जा रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने भाषा में उसको लिखिए ज़रूर। ये नहीं कि कहीं से देख के लिख लिया, फिर उसको रटना नहीं है। पहले खुद से क्रिएट कीजिए, अपने दिमाग में ट्रांसलेट कीजिए चीज़ों को, या आप डायरेक्ट लिख पाते हैं तो डायरेक्ट लिखिए और फिर उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो गारंटीड आपको
आपको कुछ दिनों में रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट 2 दिन में 4 दिन में नहीं मिलता है, कम से कम 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 90 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है, सामने वाले पर कम। अभी मैंने कहा ऊपर वाले वीडियोज़ में कि ट्रेनर की ज़रूरत होती है। ट्रेनर सिर्फ 5% होता है हमें गाइडेंस देने के लिए, उसके बाद 95% काम जो होता है वो हमें ही करना होता है। और इस चीज़ को आपको, मुझे, हम सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निखार ला पाएंगे अपनी फ्लुएंसी में, या इंग्लिश के बोलने के तरीके में, या किसी भी भाषा के बोलने के तरीके में, उसके लहजे में। एक और मेन पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, क्या हम ऑनलाइन मोड से भी अच्छे से सीख सकते हैं? यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, आप उनके द्वारा बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, बट आपको उनको फ़िल्टर करना पड़ेगा कि मेरा लेवल क्या है और मेरे हिसाब से कितना टाइम लगेगा। उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। ये तो पहली चीज़ है यूट्यूब फ्री वीडियोज़ के साथ, फ्री कोर्सेज़ के साथ। दूसरा, आप पेड ऑनलाइन क्लासेस किसी की ले लेते हैं। अगर आप पेड ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो उनका भी कंटेंट सेम ही होता है जो यूट्यूब पर होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस किसी की भी लेते हैं तो उस क्लासेस में क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। और जितने भी इंग्लिश स्पीकर्स, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चलती है, वहाँ पर बच्चों का अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता जब टीचर ट्रेनर सामने बैठा होता है। और जितने भी लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, पेड क्लासेस लेते हैं, वो आपको कैसे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा समझ नहीं आता, ऑफलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस के साथ, एक्टिविटी के साथ आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, मेरा ये पर्सनली मानना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आपने किसी का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिला हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करूँगा, और फिर अगर वो चीज़ बेहतर हुई तो वो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। लास्ट पॉइंट, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप अपना लेवल डिसाइड कीजिए कि आपको पहले क्या करना है। बहुत लोगों को नाम लिखना नहीं आता, तो पहले आप नाम लिखना सीखिए, इंग्लिश सीखिए। उसके बाद इंग्लिश व्याकरण की कुछ चीज़ों को सीखिए, ठीक है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, मोडाल सब वर्ड क्या होते हैं, और भी इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद लेवल को डिसाइड कीजिए कि आपको किस लेवल पर काम करना है। आपको बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए, आपको कॉल सेंटर में जाना है तो उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए, आपको सॉन्ग्स लिखने हैं उस तरह की इंग्लिश आनी चाहिए, आपको पोएम और स्टोरीज़ लिखनी है उस तरह की इंग्लिश आनी चाहिए, या लार्ज स्केल पर ऑडियंस को आपको स्पीकिंग करनी है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग करनी है। आपको क्या करना है, ये मोटिव आपके पास होना चाहिए, और उस मोटिव का टाइम भी होना चाहिए कि इतने टाइम पीरियड में मेरे पास मुझे ये करना है, इस लेवल को क्रैक करना है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो एडवांस हो, जिस लेवल पर भी आप हैं। और इस तरह की बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में जहाँ से आप अपने आप को प्रैक्टिस के द्वारा सीख सकते हैं। बट प्रैक्टिस आपकी रिटन प्रैक्टिस होगी बुक के द्वारा, स्पोकन प्रैक्टिस के लिए मार्केट में कोई भी बुक नहीं है। मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की। अगर आप बुकों के साथ चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, वहाँ पे अच्छे से थोड़ा मेहनत करनी चाहिए अच्छे टीचर्स को ढूंढने में जो प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को कराते हैं। प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर देते हैं, सिर्फ कंटेंट नहीं देते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस में क्या होता है, कंटेंट दिया जाता है कि ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है। प्रैक्टिस सेशंस कम किए जाते हैं। और एक और प्रो टिप है, ये सब चीज़ें 3 महीने 6 महीने की नहीं है। ये एक लैंग्वेज है जिसको सीखना इतना आसान नहीं है, इसके लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल ये स्किल है, और जिस स्किल में जितना टाइम लगता है उस स्किल की उतनी वैल्यू होती है। बाइक चलाना 2 से 3 दिन में सीख लिया जाता है, तो ये हमारे देश में बहुत लोगों को आती है बाइक चलानी। क्यों? क्योंकि ये आसान है, छोटी स्किल है। लेकिन इंग्लिश बोलना एक थोड़ी लेंदी स्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगता है। एक लैंग्वेज को सीखना, उस पर अपने आप फ्लुएंसी या अपनी पकड़ स्थापित करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो चीज़ मुश्किल है, जो स्किल मुश्किल है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यही आशा करूँगा कि इन टिप्स से आप सीख कर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश में पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आपके अंदर इंग्लिश की नॉलेज का होना ज़रूरी है। जब धीरे धीरे आप माहौल में जाएंगे तो अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाएंगे। जब तक आपको माहौल नहीं मिलेगा तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। जब माहौल रहेगा तो सभी चीज़ें हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो AMT क्लासेस पर 60 वीडियो का कोर्स अपलोड है, वहाँ पर आइए और अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीखिए।